So, good morning and welcome. Another very important cell organelle, plastids, will be dealt here in this lecture. You see, this is very important cell organelle because one of the topic, photosynthesis, is totally based on the structure of chloroplast, and chloroplast is a kind of plastid. देखो, मैंने कहा कि हम लोग अभी जो सेल ऑर्गेनल देखने जा रहे हैं प्लास्टिड, वो बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे. इसमें हमारा ये फ़ायदा होगा कि आने वाला जो फोटोसिंथेसिस नाम का टॉपिक होगा, जिस पे 2 या 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं, उसे समझने में आसानी होगी. पुन्हा मी तुम्हाला एक सांगतो की प्लास्टिड इतकं डिटेलमध्ये आपण जाऊ की सेल चॅप्टरमध्ये तेवढं नाही आहे. डिटेलमध्ये जाण्याचं कारण असं आहे की आपलाच त्याच्यात लाभ आहे, फायदा आहे. जसं आपण मायटोकॉन्ड्रिया पाहिलं तर आपल्याला रेस्पिरेशनच्या वेळी त्याची मदत होईल. तर मग आता आपण क्लोरोप्लास्ट म्हणजे जो एक प्लास्टिडचा प्रकार आहे तो डिटेलमध्ये पाहिल्यावर फोटोसिंथेसिसमध्ये आपल्याला फायदा होईल. आणि आय वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू वन मोर थिंग that while studying the chloroplast, I mean a plastid in detail, you will find it difficult to grasp few terms. They are a bit concerned for the chapter photosynthesis actually, so need not to bother, ignore them. प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट शिकत असताना आपण थोडं जास्त खोलात जातो आहे, तर होऊ शकतं की काही अशा टर्म्स येतील ज्या आज नाही समजणार, पण त्याची काळजी नाही करायची. फोटोसिंथेसिसच्या वेळेस मग त्या क्लिअर होतील. सेल चॅप्टरमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रायबोझोम हे फार थोडंच आहे, पण आपण आपला पुढचा फायदा करून घेण्याच्या दृष्टीने डिटेलमध्ये पाहतोय. सो लेट अस स्टार्ट. प्लास्टिड, व्हेन आय अटर दिस वर्ड, द थिंग दॅट क्लिक यू इज it is a cell organelle present only in plant cell. It is never there in animal cell. मुझे प्लास्टिड कहते ही आपको जो चीज़ ध्यान में आती है वो यही आती है कि सर जब हमने प्लांट सेल एनिमल सेल के फ़र्क देखे तो कहाँ था कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दे आर नेवर इन एनिमल सेल. सी, the plastid is a double membrane bound cell organelle present in plant cell, and it is also there in euglenoids. Now remember this point. प्लांट सेल मध्ये तर प्लास्टिड आहेच, मग हे युग्लेनॉइड्स काय आहे? तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है RH विटा करके 1969 में, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमालिया. तो जो किंगडम प्लांटी है जिसमें संसार के सारे प्लांट आते हैं, धरती पर जितने भी प्लांट है, तो प्लांट में तो प्लास्टिड होते ही है, पर ये जो प्रोटिस्ट है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उसमें क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलिएट, यूग्लेनॉइड, प्रोटोजुआन, स्लाइम मोल्ड्स ऐसे ग्रुप आते. तो उसमें यूग्लेनॉइड्स जो है ना, उनमें भी प्लास्टिड्स रहते. सो पहिला पॉइंट कोणता आपण पाहिला की प्लास्टिड्स आर डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन अ प्लांट सेल, also in euglenoid. आगे सुनो. Plastids are of 3 type. If they contain a green colored photosynthetic pigment chlorophyll, so green colored plastid is called chloroplast. So plastid के 3 प्रकार है. उसमें से पहला क्लोरोप्लास्ट, that is a green plastids, और इसी में सिर्फ होता है फोटोसिंथेसिस. अब कलरफुल प्लास्टिड बट नॉट ग्रीन,
are called chromoplast and colorless plastid are called leucoplast. तो सर आता मला समजलं की प्लास्टिड हे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल फक्त प्लांट सेलमध्ये असतात, ॲनिमल सेलमध्ये नाही, आणि यूग्लेनॉइड्समध्येही ते असतात. और क्या समझा सर? आप कहते हैं कि प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के हैं. अगर वो हरे रंग के हैं तो क्लोरोप्लास्ट, अगर वो कलरफुल है पर हरे नहीं तो क्रोमोप्लास्ट, और अगर वो रंगहीन है तो ल्यूकोप्लास्ट. तो अब सुनो, पत्ते कैसे नजर आते हैं? सो ग्रीन इन कलर. अनराइप फ्रूट्स कैसे नजर आते हैं? ग्रीन इन कलर. सेपल्स कैसे रहते? ग्रीन इन कलर. समटाइम्स स्टेम इज आल्सो, यंग स्टेम इज आल्सो green in color. So whatever the parts of plant body are green, those cells must have chloroplast. समजलं का हे? प्लांटचे जे जे पार्ट ग्रीन असतील, मग लीव्ज आहे, कच्चे फळही आहे, त्याच्यानंतर यंग स्टेमही आहे, आणि कॅलिक्सचे सेपल्सही आहे. तर जो जो पार्ट असेल ग्रीन, त्याच्या सेलमध्ये काय असेल? क्लोरोप्लास्ट, विच इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड. अब चलो क्रोमोप्लास्ट की बात करें. यू सी फ्लावर्स, राइपन्ड फ्रूट्स, फ्लावर्स, राइपन्ड फ्रूट्स. सो दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी सीम्स टू बी कलरफुल. तो हो सर, झाडाची फुलं आणि पिकलेली फळं कशी असतात? रंगीन असतात. तो त्या पार्टच्या सेलमध्ये असेल क्रोमोप्लास्ट. अब जो पार्ट स्टोरेज ऑर्गन का काम करते, रूट्स, देन रूट ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स, तो जो भी स्टोरेज ऑर्गन है, रूट ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर या नॉर्मल रूट्स, so those parts have a cell which contain colorless plastid called leucoplast. Now try to recollect. Sir, you said the plastids are double membrane bound cell organelle found in a plant cell only, never in animal cell. You moreover said that it is also present in euglenoid. Then you said plastids are of 3 types. The green plastid, chloroplast, colorful, chromoplast, colorless, leucoplast. Chloroplast means green plastid are there in a green part of the plant body. Say leaves, young stem, unripe fruits, sepals. The colorful plastid called chromoplast are present in colorful parts of the plant body. Say ripened fruits and flowers. And the colorless plastid called leucoplast, where they are found in a storage organ, you said. The roots, then the solan roots, I mean the root tubers, the solan stem, that is a stem tuber, etc. अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं. Chloroplast, that is a green plastid, is a photosynthetic apparatus. Whatever knowledge of photosynthesis you had, so that process of photosynthesis actually occur in chloroplast. मैंने कहा कि जो भी फोटोसिंथेसिस का ज्ञान आपको है, तो सर हमें समझता है कि प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल using carbon dioxide and water prepare their own organic food, that is glucose, and release oxygen as a byproduct. This process is called photosynthesis. This photosynthesis process occurs in chloroplast, and hence chloroplast is photosynthetic apparatus. I will draw a small animated diagram. Say
a plant absorb 6 CO2 from air, 12 moles of H2O from soil. Now a light from sun and the green parts have chlorophyll. And using these simple and inorganic substances, plants prepare their organic food C6H12O6, that is glucose, and release oxygen as a byproduct. तो सर आपने कहा कि कोई भी प्लांट हवा से लेगा 6 CO2, जमीन से मांगेगा 12 वाटर, लाइट फ्रॉम सन, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट इटसेल्फ, और फिर इनसे बनेगा उसका खुद का फूड, दैट इज ग्लूकोज, और साथ में हवा में उसने छोड़ दिए 6 ऑक्सीजन. अब इसका इक्वेशन बनाओ तो सर 6 CO2 प्लस 12 H2O म्हणजे हवेतनं घेतले 6 कार्बन डायऑक्साईड, जमिनीतनं घेतले 12 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर. आता काय पाहिजे? लाईट. सो लाईट फ्रॉम सन, chlorophyll A present in the chloroplast, that is the green parts, and it produces C6H12O6, that is a main product, glucose, plus 6H2O plus 6O2. तो सर एक ग्लुकोज बनवण्यासाठी प्लांटला लागतात 6 CO2 आणि 12 H2O. मग एक ग्लुकोजही बनतं आणि सोडून दिले 6 ऑक्सीजन. देखो ना, ये जो ग्लूकोज है दैट इज ऑर्गेनिक फूड, इस पे सारे हेट्रोट्रॉप डिपेंड करते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर है जिसे आप कहते हर्बियोर, तो जैसे कि गोट, डियर, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस फूड, प्राइमरी कंज्यूमर. अब इस गोट या डियर को खाने वाला कोई टाइगर, विच इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर. So all animals depend upon this food directly or indirectly. So this process is very important. If there is no photosynthesis, no organic food, so all heterotrophs will die. So this is very important process. Not only that, it absorbs 6 CO2 and gives us 6 O2. म्हणजे या रूम में एक प्लांट है, इस रूम में एक प्लांट है, तो वो ये रूम से क्या ले रहा है? CO2, और बदले में मुझे दे रहा है ऑक्सीजन. तो इस रूम में अगर 10 प्लांट होते तो सर आपकी रूम से वो CO2 लेते थे और बदले में आपको देते थे ऑक्सीजन. सो दे प्यूरिफाई द एयर. अब यहां जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सोचते हैं, उनको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर देखो ना, आपने कितने वाटर लिए? 12, और बाकी बचे 6. तो फिर 6 क्यों नहीं लिए? तो उसके लिए वो फोटोसिंथेसिस चैप्टर देखना होगा.
इट विल टेक सम 20 मिनट्स टू कंप्लीट दैट कंसेप्ट। और हमें सिर्फ देखना है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में होता फोटोसिंथेसिस, तो हमने देखा क्या है फोटोसिंथेसिस। तो आता आइका, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसी क्लोरोप्लास्ट में आते, 12 वाटर भी क्लोरोप्लास्ट में आते, यहीं पे पड़ता लाइट, इसी में है क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और फिर इसी में बनता ग्लुकोज और इसी से निकलता ऑक्सिजन। म्हणजे पूर्ण प्रोसेस कुठे होते? क्लोरोप्लास्ट मध्ये। आता तुला काय समजलं? तो सर अब मुझे ये समझ में आया कि हमारी धरती पर जितने प्लांट है वो खुद का फूड खुद बनाते बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस occurs in chloroplast, and hence chloroplast is a photosynthetic apparatus। तो यहां क्यों आया क्लोरोप्लास्ट? अरे हम सीख रहे प्लास्टिड, एंड अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। Chloroplast, which is a green colored plastid, contain क्लोरोफिल्स। ऐसे बहुत सारे क्लोरोफिल रहते, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन। तो क्लोरोप्लास्ट में रहते क्लोरोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। So chloroplast is a green colored plastid which is a site of photosynthesis. It contains photosynthetic pigment which absorb the light of specific wavelength, and those photosynthetic pigments are chlorophylls and carotenoids. In Marathi, क्लोरोप्लास्ट हा ग्रीन कलरचा प्लास्टिड आहे, याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस होत असतो। या क्लोरोप्लास्टमध्ये फोटोसिंथेसिस करणाऱ्या पिगमेंट असतात ज्या लाईट करतात ॲब्सॉर्ब, पण सगळाच नाही, स्पेसिफिक वेव्हलेंथचा। त्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कोणत्या असतात? क्लोरोफिल्स आणि कॅरोटेनॉइड्स। मग क्लोरोफिल मेन 2 असतात, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जे हायर प्लांट्स आहेत ना, अँजिओस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यांच्यात 2च क्लोरोफिल असतात, ए आणि बी। आणि कॅरोटेनॉइड्स म्हणजे कॅरोटीन, झॅन्थोफिल, कॅरोटीन अँड झॅन्थोफिल। पहा, कॅरोटीन झॅन्थोफिल म्हणजे कॅरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी म्हणजे क्लोरोफिल्स। किती पिगमेंट झाल्या? 4, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कॅरोटीन, झॅन्थोफिल, दे आर प्रेझेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ह्या पिगमेंट आहे म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे ऑफ स्पेसिफिक कलर, दे ॲब्सॉर्ब द लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। हर शब्द इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ स्पेसिफिक कलर and can absorb light of specific wavelength। तो आता तुला काय समजलं? तो सर प्लास्टिड असे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनल आहे जे फक्त प्लांट सेलमध्ये असतात आणि युग्लिनॉइडमध्ये असतात, ॲनिमल सेलमध्ये नसतात। प्लास्टिड 3 प्रकारचे असतात, क्लोरोप्लास्ट,
ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल बट नॉट ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। जो पार्ट ग्रीन दिखते उसमें क्लोरोप्लास्ट, जो कलरफुल रहते उसमें क्रोमोप्लास्ट, और जो स्टोरेज ऑर्गन है उसमें ल्यूकोप्लास्ट। फिर हमें इंटरेस्ट किस में है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? सर उसी में तो होता फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रोमोप्लास्ट मध्ये होत नाही, ल्यूकोप्लास्ट मध्ये होतच नाही। मग आता आपल्याला स्पेशल इंटरेस्ट कशात होता? क्लोरोप्लास्ट मध्ये। मग क्लोरोप्लास्ट मध्येच फोटोसिंथेसिस का होते? कारण सर फोटोसिंथेसिस साठी लाइट लागतो, और लाइट खींचने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगती, और वो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये चारों इसमें प्रेजेंट है। पर ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल ए इज ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी इज येलोइश ग्रीन, पर दोनों कौन है? ग्रीन, और इनकी मात्रा ज्यादा है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट अपीयर ग्रीन। तो सर कैरोटीन ऑरेंज, रेड, येलो, ज़ैंथोफिल ओनली येलो, बट इनकी मात्रा कम रहती। तो ऐसा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब क्रोमोप्लास्ट सुनो। क्रोमोप्लास्ट इज अ कलरफुल प्लास्टिड बट नॉट ग्रीन। तो उसमें नहीं है क्लोरोफिल्स। क्रोमोप्लास्ट आहे ना, तो हिरवा नाही आहे, कलरफुल आहे, म्हणजे त्यात नसलं पाहिजे क्लोरोफिल। मग त्यात कोण आहे? कॅरोटेनॉइड्स, म्हणजे कॅरोटीन आणि ज़ैंथोफिल। और ये कैरोटीनॉइड्स या क्लोरोफिल्स क्या रहती? ये फैट सोल्यूबल ऑर्गेनिक पिगमेंट्स है। सर कैरोटीनॉइड भी फैट सोल्यूबल है, हाँ, वाटर सोल्यूबल नहीं। क्लोरोफिल्स भी फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट में चारों है, क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कभी आपने देखा कि पतझड़ के मौसम में जो वृक्ष के पत्ते गिरते हैं उनका रंग कौन सा होता है? पीला। म्हणजे जेव्हा पानझड होते, पानं गळतात, ते पिवळे असतात, कारण त्याच्यात असतं ज़ैंथोफिल। किंवा गाजर का रंग क्या है? सर ऑरेंज रेड, क्योंकि उसमें है कैरोटीन। तो जे काही तुम्हाला ऑरेंज रेड दिसतं ते असतं कैरोटीन, जे पिवळं दिसतं त्याच्यात असतं ज़ैंथोफिल। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस, दे आर स्टोरेज ऑर्गन। जैसे ल्यूकोप्लास्ट which store the starch are called amyloplast. स्टार्च स्टोअर करणारे ल्यूकोप्लास्ट म्हणजे अमायलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट which store the protein are called alluroplast. सो प्रोटीन जो स्टोअर करेल तो अलुरोप्लास्ट, स्टार्च जो स्टोअर करेल तो अमाइलोप्लास्ट, और जो फैट ऑयल स्टोर करेल तो इलायोप्लास्ट। देखो एक बार क्वेश्चन था, अभी 17-18 की बात है, नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोप्लास्ट डू नॉट स्टोर द न्यूट्रिएंट्स? तो अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड समथिंग एल्स। तो ये तीनों में स्टोर रहते न्यूट्रिएंट्स। तो अब ये हमने प्लास्टिड की ली है सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब मुझे डिटेल में आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि सर इसी में होता है फोटोसिंथेसिस। सो लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो अब तक हमने एक इंट्रोडक्शन देखी सिर्फ, और अभी हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड, स्टार्ट कर रहे। तो वापिस व्हाट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। मतलब कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट को
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सबसे पहले ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन. ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेन है, वैसे क्लोरोप्लास्ट को भी डबल मेम्ब्रेन है. सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन and this is inner membrane. Both the membranes are smooth and continuous. तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, तो सर वहां पर आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड कंटिन्यूअस थी और इनर मेम्ब्रेन जो थी इट वॉज वेरियसली फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ. यहां ऐसा नहीं है. इथे आउटर मेम्ब्रेनही आहे स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, इनर मेम्ब्रेनही आहे स्मूथ एंड कंटिन्यूअस. अब देखो बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन देर इज अ स्पेस कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट. तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह थी वो क्या थी, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट. वैसे यहां पेरी प्लास्टिडियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट. नाउ इनसाइड द डबल मेम्ब्रेन देर इज अ कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स एंड दिस फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा. तो सर सगळ्यात बाहेर दोन मेम्ब्रेन आहेत, त्या स्मूथ अँड कंटिन्युअस आहेत. दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये जी जागा आहे ती पेरीप्लास्टिडियल स्पेस आहे आणि आतमध्ये म्हणजे इनर कंपार्टमेंटमध्ये एक कलरलेस फ्लूइड मॅट्रिक्स आहे आणि या फ्लूइड मॅट्रिक्सला काय म्हणतात, स्ट्रोमा. वापस इस स्ट्रोमा में डीएनए, RNA, 70S राइबोसोम and all enzymes of dark reaction of photosynthesis. तो सर माइटोकॉन्ड्रिया जब हमने सीखा तो उसके मैट्रिक्स में भी डीएनए था, यहां भी है. मैंने आपको बताया ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल है जिनका खुद का डीएनए है. ये नीट क्वेश्चन है. Which 2 cell organelle have their own DNA? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो याच्या आतमध्ये डीएनए आहे, RNA आहे, 70S राइबोसोम्सही आहे. अब डीएनए असल्यामुळं सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्वतःचे प्रोटीनही बनवू शकतो कारण राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्टरीज. आगे सुनो. और इसमें होती डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की सेकंड स्टेप, बाद में आएगा धीरे धीरे. अब इस स्ट्रोमा में माने इस लिक्विड में है क्या, ऐसा विचार करो कि जैसे 5 रुपए का क्वाइन और अगर हम एक के ऊपर एक ऐसे क्वाइन्स रखते तो क्वाइन्स का बन जाएगा स्टॅक. म्हणजे 5 रुपयाचा जो कलदार आहे ते जर आपण एकावर एक ठेवले तर त्याची काय बनी, थप्पी, स्टॅक. तो इस स्ट्रोमा में स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर stack of coin like structure are seen suspended. So डबल मेम्ब्रेन, अंदर स्ट्रोमा और स्ट्रोमा में स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर सीन सस्पेंडेड एंड दिस स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रैना. सिंग्युलर
ग्रैनम. सो एक स्टैक ग्रैनम, अनेक स्टैक ग्रैना. और ये जो ग्रैना है, यहां होती फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप, लाइट रिएक्शन. You mean photosynthesis process has two steps? Yes, light reaction, dark reaction. Light reaction, dark reaction. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूर्ण व्हायला किती स्टेप घ्यावं लागतात? 2. पहिले लाईट रिएक्शन, मग डार्क रिएक्शन. टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देर आर 2 steps. The first is light reaction or light dependent reaction. Second is dark reaction or light independent reaction. शब्द पर ध्यान दो. लाइट रिएक्शन म्हणजे लाइट डिपेंडेंट, तो लाइट है तो होगी, नहीं तो नहीं. डार्क रिएक्शन म्हणजे लाइट इंडिपेंडंट, लाईटवर डिपेंड नाही. लाईट असला तर डार्क रिएक्शन होईल, नसला तर होईल, लाईटवर डिपेंडच नाही. कहीं ऐसा मत समझिए कि डार्क रिएक्शन का मतलब पूरा अंधेरा चाहिए, ऐसे नहीं. वो लाईट पे डिपेंड नाही आहे. तुम्ही समजून घ्या, पूर्ण फोटोसिंथेसिस 2 स्टेपमध्ये होतो, लाईट रिएक्शन आणि डार्क रिएक्शन. लाईट रिएक्शन लाईटवर डिपेंड आहे. आता सध्या इथे काय आहे? लाईट, म्हणजे लाईट रिएक्शन होईल. आणि डार्क रिएक्शन, ती लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट हो या ना हो. तो अभी यहां क्या है? लाइट, तो डार्क रिएक्शन भी होगी. सर अगर अंधेरा छा गया तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इट डिपेंड ऑन लाइट. डार्क रिएक्शन वो होगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. म्हणून चुकीनं असं नाही म्हणायचं डार्क रिएक्शन म्हणजे अंधारात होते, नाही, ते लाइटवर डिपेंड नाही आहे. तो सुनो, ये जो स्ट्रोमा है इट कंटेन एन्झाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन, म्हणजे सेकंड स्टेप स्ट्रोमात होते. आणि हे काय आहे? स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, मानो पैसों के ढेर तैर रहे हो. तो ये जो पैसों के ढेर है वो क्या है? ग्रैना. और इन ग्रैना में होती है लाइट रिएक्शन. तो सर ग्रैना में लाइट रिएक्शन क्यों होती? क्योंकि ग्रैना के अंदर रहती फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये इन ग्रैना में है. हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे. तो पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन. सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट और पेरी प्लास्टिडियल स्पेस. अंदर काय भरलेला आहे? स्ट्रोमा. स्ट्रोमा मध्ये कोण आहे? स्टॅक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर. स्टॅक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर म्हणजे ग्रैना. ठीक है, अब आगे ये ग्रैनम, 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 ग्रैनम. तो सर ऐसे कितने ग्रैना हो सकते? 25 to 40. 25 to 40 अशा किती थप्प्या असू शकतात? 25 ते 40. द ग्रैना आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ग्रैना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा लैमेली. स्ट्रोमा लैमेली. सो दो ग्रैना के बीच
स्ट्रोमा लैमेली, दो ग्रेना के बीच स्ट्रोमा लैमेली, आप चाहे तो इंटरग्रेना लॅमेली कह सकते, दोन ग्रेनाच्या मध्ये आहे म्हणून इंटरग्रेना लॅमेली किंवा स्ट्रोमा लॅमेली। अब देखो, यदि ये किसके मन में सवाल है कि सर आपने तो कहा कि जैसे 5-5 रुपए की कॉइन एक के ऊपर एक रखे हो तो वो जो स्टैक बना है उसे कहते हैं ग्रैनम, तो क्या सचमुच के कॉइन्स रहते? नहीं, हमें ऐसा लगा की वो कॉइन्स आहे, खरोखरीचे कॉइन नाही, किंवा कॅरमच्या गोट्या एकमेकावर आपण ठेवतो तसा स्टॅक असतो तो, पण खरोखरी कॅरमच्या गोट्या नाही। मग हमें जो लगा कि कॉइन है या कैरम की गोटी है, वास्तव में वो क्या है? थाइलैक्वाइड्स। म्हणजे जे आपल्याला कॉइन किंवा कॅरमची गोटी वाटते ते काय असतं? थायलॅक्वाइड। सो व्हेन थायलॅक्वाइड्स आर प्लेस्ड वन अबोव दी अदर, व्हेन थायलॅक्वाइड्स आर प्लेस्ड वन अबोव दी अदर, इट फॉर्म्स अ ग्रैनम, इट फॉर्म्स अ ग्रैनम। तो देखो, इसको क्या कहते? थाइलैक्वाइड, पर वो ग्रैना में है इसीलिए ग्रैनल थाइलैक्वाइड, ग्रैनल थाइलैक्वाइड। और ये स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमल थाइलैक्वाइड रहते। तो अब हमें ये समझ में आया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, स्ट्रोमा, दिस इज ग्रैनम, ग्रैना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमा लैमेली, each granum is formed by one above the other arrangement of thylakoids। चलो एक डिस्क देखते कि उसमें क्या है, म्हणजे एक थायलॅक्वाइड आपण पाहू। तो देखो, ये एक थायलैक्वाइड हमने निकाला, इसके अंदर जो जगह है जैसे पेड़े का डिब्बा, ऊपर का बॉक्स मतलब पुट्ठा, निचला पुट्ठा, तो जसा पेढ्याचा डब्बा असतो, वरून पृष्ठ आणि खालून पृष्ठ, मध्ये गॅप असतो, तर त्या गॅपला काय म्हणतात? ग्रेना कंपार्टमेंट और लुमेन। और इसमें ऐसे मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट यूनिट्स रहते। तो सर पेड़े के डिब्बे में पेड़े तो निचले पुट्ठे पे रहते, मान के चलो ये क्या नीचे भी है और ऊपर भी है, तो जो पेढ्याचा डब्बा आहे ना त्याच्या वरच्या पृष्ठालाही पेढे आहेत आणि खालच्याही आहे, आणि हे जे छोटे 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 मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट युनिट्स असतात ना, यांना म्हणतात क्वांटाझोम्स। सो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है दे आर कॉल्ड क्वांटा ज़ोम्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रैना, थाइलैक्वाइड्स, एंड ईच थाइलैक्वाइड कंटेन क्वांटाझोम्स। अब ये जो क्वांटाझोम्स है जो है थाइलैक्वाइड के अंदर, उनमें है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कॅरोटीन, झॅन्थोफिल। म्हणजे सर ह्या ज्या 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट असतात ज्या लाईट करतात ॲब्सॉर्ब, हे या क्वांटाझोम मध्ये असतात का? हो। मतलब वो 4 प्रकार की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो रहती, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, वो कहाँ है? क्वांटाझोम। क्वांटाझोम कहाँ है? थाइलैक्वाइड। थाइलैक्वाइड कहाँ है? ग्रैना। ग्रैना कहाँ है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के बाहर है डबल मेम्ब्रेन। ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया।
अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, वो बनाती है पिगमेंट सिस्टम। सो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, पिगमेंट सिस्टम। ऐसी दो सिस्टम रहती, पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2। अब यू गॉट द आंसर टू योर 2 क्वेश्चंस। जो बड़े ध्यान से देख रहे उनके मन में 2 सवाल आते की सर तुम्ही म्हणता फोटोसिंथेसिस 2 स्टेपची प्रोसेस आहे, लाईट रिॲक्शन म्हणजे लाईट डिपेंडंट रिॲक्शन, डार्क रिॲक्शन म्हणजे लाईट इंडिपेंडंट रिॲक्शन। तर ही जी लाईट डिपेंडंट रिॲक्शन आहे म्हणजे लाईट रिॲक्शन आहे, ही ग्रॅनामध्ये का होते? लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रैना, क्यों? तो सर ग्रैना बना है फ्रॉम थाइलाक्वाइट्स, थाइलाक्वाइट्स में है क्वांटाजोम्स, क्वांटाजोम में है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और पिगमेंट ही सिर्फ लाइट को कर सकती ॲब्सॉर्ब। लाइट रिएक्शन ग्रॅनामध्येच का होते? कारण लाइट रिॲक्शनसाठी काय घ्यावं लागतो? लाईट। लाईट घ्यायसाठी काय पाहिजे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मग पिगमेंट कशात आहे? क्वांटाझोम। क्वांटाझोम कशात आहे? थायलॅक्वाइड। थायलॅक्वाइड कुठे आहे? ग्रॅना। म्हणून ग्रॅनामध्ये होते लाइट रिएक्शन। मग डार्क रिएक्शन का स्ट्रोमामध्ये होते? डार्क रिएक्शन को जो एंजाइम्स चाहिए वो किसके पास है? स्ट्रोमा के पास है। नाउ द डिटेल्स सुनो। क्लोरोप्लास्ट means a green colored plastid are again polymorphic. They have variety of shape. They may be oval, spherical, ribbon like, lane shape, discoid, etc. मतलब मैंने जो क्लोरोप्लास्ट निकाला है वो ओवल शेप है, बट वो स्पेरिकल भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हो सकता है। तो सर एक सेल में ऐसे क्लोरोप्लास्ट कितने रहते? इन हायर प्लांट्स मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन मिसोफिल सेल्स। मतलब जो पत्ता रहता पान झाडाचं त्याला अप्पर इपिडर्मिस असतं, लोअर इपिडर्मिस असतं आणि मध्ये मिसोफिल टिश्यू असतो। जसं सँडविच असतं ना, वरची ब्रेड खालची ब्रेड आणि मध्ये काहीतरी मसाला असतं, तर तसं वो जो रिक्श का पत्ता होता है उसे अप्पर इपिडर्मिस, जैसे ऊपर आपने हाथ घुमाया तो वो अप्पर इपिडर्मिस, नीचे से लोअर इपिडर्मिस और बीच में मिसोफिल टिश्यू। और सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट रहते इन मिसोफिल्स टिश्यू। क्लोरोप्लास्ट में भी वन इन अल्गा लाइक क्लॅमिडोमोनस, म्हणजे हा युनिसेल्युलर अल्गा जो आहे क्लॅमिडोमोनस त्याच्या एका सेलमध्ये एक असेल, किंवा मिसोफिल सेलमध्ये मग ते 200 असतील, क्योंकि उस टिश्यू का मेन काम ही है फोटोसिंथेसिस। अब साइज क्या रहती? इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। सगळ्यात मोठा असतो न्यूक्लियस, 2 नंबर असतो क्लोरोप्लास्ट। इसकी साइज देखो, यहां से यहां तक ये जो लेंथ है दिस इज सम 4 to 10 माइक्रोमीटर, लंबी 4 से 10 माइक्रोमीटर। और यहां से यहां तक ये जो ऊंचाई है ये 2 से 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब देखो पहला पार्ट, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन सुनो, ईच क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, that is outer membrane and inner membrane, and together it is called पेरिस्ट्रोमियम। हर क्लोरोप्लास्ट को डबल मेम्ब्रेन रहती, मतलब आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मिलके उसे पेरिस्ट्रोमियम कहते। ये नाम कैसे पड़े देखो, पेरी माने
सराउंडिंग, ये किसके सराउंडिंग है? स्ट्रोमा के, तो पेरिस्ट्रोमियम। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड by a space called periplastidial space या outer compartment या outer chamber. Both the membranes are selectively permeable, but inner membrane is less permeable as compared to outer membrane. मतलब सर है तो दोनों सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, बट बाहरी आउटर मेम्ब्रेन से अधिक कम परमिएबल है इनर मेम्ब्रेन. सो आउटर इज लिटिल मोर परमिएबल देन द इनर वन. बोथ आर मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन. दोनों मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी है. कुछ 60 एंगस्ट्रॉम थिक होंगी वो, बट इतना हमें नहीं चाहिए. तो ये हो गई डबल मेम्ब्रेन. सो ईच क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय double membrane, outer and inner, together called peristromium. The two membranes are separated by a space called periplastidial space. Both the membranes are selectively permeable, but inner is less permeable, and they are made up of lipid plus protein. Number 2, stroma. मतलब ये each chloroplast is filled with colorless, viscous fluid matrix called stroma. Each chloroplast is filled with colorless, viscous fluid matrix called stroma. Stroma contain DNA, RNA, 70S ribosomes and enzymes of dark reaction. म्हणजे या स्ट्रोमामध्ये आहे DNA, नॉन जेनेटिक RNA, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन क्या है? तो सर अभी आपने बताया डार्क रिएक्शन इज अ सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ होती? स्ट्रोमा में. नेक्स्ट, सो दिस DNA is circular double stranded DNA called plastidome. Circular double stranded DNA called plastidome. DNA मुळे काय? तो सर आपने कहा कि क्लोरोप्लास्ट अपनी कॉपीज बना सकता. इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. आरएनए और राइबोसोम की वजह से वो खुद के प्रोटीन खुद बना सकता. और सबसे इंपॉर्टेंट कि स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. You won't believe this is a neat question. Light independent reaction occurs in, so outside the thylakoid lamellae in stroma. हा नीट प्रश्न आहे की लाईट इंडिपेंडंट रिॲक्शन कुठे होते? तो या थायलॅकॉइडच्या बाहेर म्हणजे स्ट्रोमामध्ये होते. का? कारण त्याचे एन्झाइम या स्ट्रोमाकडे आहे. तो ये हो गया स्ट्रोमा की क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विथ कलरलेस फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा. Stroma contain DNA, RNA, 70S ribosome and enzymes of dark reaction, that is light independent reaction. The DNA present in stroma is circular double stranded called plastidome. Because of DNA, chloroplast is also self-replicating. Because of RNA and ribosome, it can synthesize its own proteins.
and it is a site of dark reaction, that is light independent reaction. नंबर 3, अब डबल मेम्ब्रेन हो गई, स्ट्रोमा हो गया, अब ग्रेना. स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर suspended in stroma is called grana, singular granum. Each granum is formed by one above the other arrangement of thylakoids. Such 25 to 40 grana are present in one stroma. The grana are connected to each other by stroma lamellae or intergrana lamellae. And grana is a site of light reaction or light dependent reaction. तो आपने कहा कि ग्रेना मतलब स्टैक ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर सस्पेंडेड इन स्ट्रोमा. मानो पैसों के ढेर स्ट्रोमा में तैर रहे थे. असं वाटतं की डिस्क किंवा क्वाइन्स एकमेकावर ठेवल्या आणि असे स्टॅक्स त्याच्यात तरंगून राहिले, त्यांना म्हणतात ग्रॅना. ग्रॅना कसा तयार झाला? वन अबोव द अदर अरेंजमेंट ऑफ थायलॅकॉइड्स. असे किती ग्रॅना असतात? 25 to 40. वो आपस में कौन जोड़ता है? स्ट्रोमा लैमेली और इंटरग्रेना लैमेली. और यहां पर होती है लाइट रिएक्शन, दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. अब थाइलाकॉइड मतलब ये. सो ईच थाइलाकॉइड इज अ फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने नाम दिया जैसे कि पेड़े का डिब्बा. तो ईच थाइलाकॉइड इज अ फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. इट हैज आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. मतलब कि वो जो पेड़े का डिब्बा है चपका, वो थाइलाकॉइड है जी, और उसके ऊपर का पुट्ठा आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और निचला पुट्ठा इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. बिटवीन द टू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देयर इज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, अंदरूनी जगह, और ग्रेना कंपार्टमेंट. तो पहला पॉइंट, द फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज थाइलाकॉइड. It has inner and outer thylakoid membrane or lamellae. The space inside is called lumen, and in the lumen are present quantasomes. And thylakoids are arranged one above the other to form a granum. तो पहला पॉइंट क्या होता है? फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते थाइलाकॉइड. उसे आउटर एंड इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है. दोनों के बीच में जो जगह है उसे लुमेन कहते, और इस थाइलाकॉइड में रहते क्वांटासोम्स. अब ये क्वांटासोम्स Quantasomes they are the spherical structures present on thylakoid membrane, outer and inner membrane. So they are the spherical structure present on thylakoid membrane. Quantasomes were discovered
by Park and Begins 1964, and they were believed to be photosynthetic units. Each quantazome contain photosynthetic pigment. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. So, spherical structure present on thylakoid membrane are called quantazome. They were discovered by Park and Begins in 1964. They were believed to be photosynthetic unit. And each quantazome contain chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophyll. And the four together forms a pigment system. अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, फिर वास्तव में फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा। हमारे काम में क्या आया कि सर स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ग्रेना थाइलैकोइड से बना, थाइलैकोइड में क्वांटाजोम है और क्वांटाजोम में है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हमको लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या समझ में आया? सर, लाइट रिएक्शन इज अ फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन इज सेकंड. Light reaction depends on light, dark reaction independent of light. Light reaction occurs in grana, dark reaction occurs in stroma. Light reaction require photosynthetic pigment, dark reaction do not require photosynthetic pigment. ये बेसिक हमें समझ में आया, इससे हमें फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आसानी होगी। अगले लेक्चर में आगे के सेल ऑर्गेनल्स में बात होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।